अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिला में बहुतायत में पिछड़ी वर्ग के जाति के लोगों का संख्या निवास बहुत ज्यादा है, परंतु क्यों अभी तक पूर्वी सिंहभूम जिला में आवासीय उच्च विद्यालय का स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, ये हमको समझ से परे है महोदय। और माननीय मंत्री जी, और सर वहाँ पर चाकुलिया, बोहरागुड़ा, गुड़ाबंदा, घाटशिला, हम दिलवर आ गए मंत्री जी, हम बोल रहे हैं। हाँ, क्या माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, उनका प्रश्न का जवाब वो चंपे बाबू देंगे। चंपे बाबू इस क्वेश्चन के बाद नाम पुकार लिया है, क्वेश्चन तो होने दीजिए। महोदय, जवाब बड़ा स्पष्ट दिया गया है और जो प्रश्न है, प्रश्न में सही उत्तर भी दिया गया है। 21-22 को प्रमंडल, हर प्रमंडल में एक आवासीय विद्यालय पिछड़ी जाति को दिया गया है, जो अभी निर्माण हो रहा है। और अभी तक पहले 4 विद्यालय है पिछड़ी जाति के लिए, और उसका बाद 21-22 में हर प्रमंडल में एक आवासीय विद्यालय पिछड़ी जाति के दिया गया, जो अभी निर्माण चल रहा है। और इसी तरह कोई प्रस्ताव नहीं है कि कोल्हान प्रमंडल या पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत ऐसा प्रस्ताव आने से नियम अनुसार विचार किया जाएगा। महोदय सर, हमको कहना है कि चकुलिया, बोरागुड़ा, आपका गुड़ाबंदा, धलबुंगड़, घाटशिला और जमशेदपुर शहर में भी बहुत सारे पिछड़ी जाति की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी तक सरकार विचाराधीन में नहीं है कि तो हमको समझ में नहीं आ रहा। आपका अगर मान लीजिए कि रांची, डाल्टनगंज, बोकारो, सरायकला में हो सकता है, तो उससे बहुत ज्यादा संख्या में पिछड़ी जाति के लोग आपका जमशेद हमारा पूर्वी सिंहभूम में रहता है, तो इसको तो सर कम से कम प्रस्ताव में तो लाया जाए। माननीय मंत्री जी, 21-22 को हर प्रमंडल में एक विद्यालय देने का स्वीकृत किया गया है, और ये पूर्ण होने के बाद फिर विचार किया जाएगा। महोदय ठीक है समीर जी, तो अभी तो प्रस्ताव एक तो दीजिए। जमशेदपुर बहुत बड़ा एरिया, आप सर्वे कराइए, वहां पर सर्वे करा के पिछड़ी जाति की संख्या में कितना लोग रहता है, जो बोकारो आपका रांची, बोकारो, साहिबगंज इस सब में दिए, इससे बहुत ज्यादा संख्या में पिछड़ी जाति के लोग रहता है। वो तो प्रस्ताव में तो कम से कम लाइए कि वहां पर एक तो प्रस्ताव रखा जाए। मंत्री जी, महोदय, ऐसा पिछड़ी जाति का कम संख्या नहीं है, हर प्रमंडल में है, और प्रयास शुरू किया गया है ये सरकार, हेमंत सोरेन सरकार में। जैसे एकलव्य विद्यालय हर जगह आदिवासी के लिए हो रहा है, उसी तरह पिछड़ी जाति के लिए भी एक सोच है सरकार की कि हम लोग भी पिछड़ी जाति को भी इस तरह से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवासीय विद्यालय, जो एकलव्य विद्यालय के जो व्यवस्था है उसी अनुसार करने का। इसीलिए ये 5 गो प्रमंडल में शुरू होने के बाद फिर हम लोग लेने का प्रयास करेंगे, उस समय पूर्वी सिंहभूम को प्राथमिकता दिया जाएगा। हो गया, चलिए। क्या हमको कहना है कि आप सर्वे करा, जहां दिया गया उससे बहुत ज्यादा संख्या में पिछड़ी जाति जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है, आप सर्वे कराइए, जितना अभी तक हुआ है उससे कई गुना ज्यादा पिछड़ी जाति की संख्या पूर्वी सिंहभूम में है। और मेरा अनुरोध है कि उसको प्रस्ताव में लाया जाए और उस पर यह किया जाए। ठीक, बैठिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अमित जी का क्या बात था? महोदय, 2 दिन चलिए, एक ठो होने दीजिए और धीरे धीरे प्रश्नकाल भी चलने दीजिए। अमित मंडल जी ने 1932 के खतियान आधार पर अपने बात रखने की काम किया था, और उनको लगा कि 9 शेड्यूल में जाना नहीं चाहिए, और विधि विभाग का मंतव्य अलग रहने के बावजूद भी इस बिल को पारित करके भेजा गया है। इस संदर्भ में यही कहना चाहेंगे कि कैबिनेट के द्वारा एक निर्णय लिया गया था, और सब हमारे माननीय सदस्य अवगत हैं
कि कैबिनेट के बाद स्पेशल हाउस बुलाकर और यह ध्वनिमत में उसको पारित किया गया था। फिर इसके पश्चात फिर इस बात को उठाया जा रहा है। मैं उन बिंदुओं को पढ़ देते हैं और उससे साफ हो जाएगा। जहां तक मुझे मालूम है, आप सबको ही जानते हैं कि हमारे जो राज्य है ये राज्य 5th शेड्यूल के अंतर्गत आता है और यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान और यहाँ के लोग जो है एक किस्म का कहा जाए ये सबसे कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं और इसी को देखते हुए सरकार के अधिकार भी है कि 5th शेड्यूल जो राज्य है सरकार वैसे लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार देने के लिए नए नियम भी लागू करके उसको 9th शेड्यूल में भेज दिया जाता है ताकि ये पुनरावृत्ति नहीं हो कि जिस तरह दूसरे हम लोग जिन इसके पहले भी नए नीति वगैरह बनाए थे और कोर्ट में जाकर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार खारिज हो चुका है। इसीलिए हम लोग 9th शेड्यूल में भेजे थे और पूरा इसको हम आपको अवगत कराते हैं। स्थानीयता के संबंधित विधायक खंड 6 के रूप में इस अधिनियम के तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ति की राज्य सरकार के में वर्ग 3 और वर्ग 4 के पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, जो जोड़ते हुए विधायक के विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। तो मैंने कहा विधायक के उपरोक्त संशोधन के समीक्षा के क्रम में विधि विभाग के द्वारा अंकित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय के में अवसर की समता की व्याख्या करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त प्रावधान को लोक नियोजन प्रतिबंध है तथा ऐसा केवल पार्लियामेंट के अधिकार है। पार्लियामेंट में अधिकार है तो यह बिल तो पार्लियामेंट में ही जाएगा। मैं सभा को अवगत कराना चाहूंगा कि स्थानीयता के संबंधित एवं आरक्षण के संबंध में संबंधित दोनों भी विधायक को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने के पश्चात इसे लागू जाने के प्रस्ताव है। इसी क्रम में ये दोनों विधायक एवं प्रस्तावों को भी संसद पार्लियामेंट में पारित करना आवश्यक है। महोदय, 9th शेड्यूल में शामिल विधायक का न्यायिक समीक्षा, जैसे भानु जी उस दिन बोल रहे थे, इसका समीक्षा हो सकता है, लेकिन किस पर? सोशल स्ट्रक्चर पर। तो उसी विषय पर कहना चाहेंगे कि 9वीं अनुसूची में शामिल विधायक का न्यायिक समीक्षा शेड्यूल रिव्यू के संरक्षण प्राप्त है। वैसे तो 1973 में पश्चात शामिल किए गए विधायक की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, परंतु उनमें मात्र संविधान में मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे संसदीय लोकतंत्र में संघवाद, धर्मनिरपेक्षता के उल्लंघन, 14, 19 तथा 21 के प्रदान किए गए अधिकारों को उल्लंघन तक ही ये न्यायिक समीक्षा समिति सीमित रहेगी। वर्तमान में 9वीं अनुसूची शेड्यूल में 284 कानून में शामिल है, जिन्हें यह सुरक्षा कवच कहा जा सकता है। इसीलिए 9th शेड्यूल में भेजने के काम सरकार के द्वारा किया है कि दोबारा इसको आगे नहीं आए। उपरोक्त दोनों ही विधेयक के संबंध में संविधान का अनुच्छेद 16 से है। संविधान निष्कर्ष के अनुसार 9वीं अनुसूची शेड्यूल में इसे शामिल कर दिए जाने से दोनों विधेयकों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकेगी। जो हम लोग ओबीसी आरक्षण के लिए जो 27% दिए हैं और 1932 के खतियान दोनों ही इसको भेजा गया है। मैं सभा को अवगत करना चाहता हूं कि तमिलनाडु के द्वारा वर्ष 1993 में इसी प्रकार का विधायक वहां के विधानसभा में पारित कराया गया एवं उसे 9वीं अनुसूची शेड्यूल में शामिल कराया गया, जिसके कारण तमिलनाडु में 69% आरक्षण प्रदान किया गया है। जो उदाहरण है तमिलनाडु का। 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए इन विधायकों को संसद से भी पारित करते हुए 9वीं अनुसूची में शामिल करने की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार मैं सभा को आश्वस्त करना चाहूंगी विधि विभाग की टिप्पणी का पर्याप्त निराकरण करने के पश्चात ही इसे माननीय राज्यपाल समक्ष उपस्थित किया गया है, जो अभी जाएंगे। और मैं माननीय सदस्य को कहना चाहेंगे डिस्कशन नहीं, आप लोग नो डिस्कशन, प्लीज नो डिस्कशन। लोग भी आपने नहीं हस्तक्षेप करें और जल्द से नहीं, आपका हर बात हम मानने के लिए तैयार नहीं है।
आपने नहीं मान्य सदस्य अब ये प्रश्न काल है, अगर ये प्रश्न काल है, प्रश्न काल में उनका उत्तर खाली होना था, हमने नहीं दिया। आज हम माननीय मंत्री जी से उनको बोलवा दिए, और फिर इसमें डिस्कशन करिएगा, आगे बढ़िएगा, तो आखिर प्रश्नकाल क्या करें हम बताइए? प्रश्नकाल तो स्थगित हो जाएगा, ऐसा नहीं भानु जी बैठ। फिर इसमें जो भी विषय आप लोगों का आएगा ना, आप लोग फिर बोलिए। नहीं अब हो गया, चलिए अब हो गया। माननीय सदस्य श्री सरफराज अहमद विनोद जी पूछिए आप। नहीं ठीक, भानु जी बट और नवीन बाबू बैठिए बट। अच्छा बात में होगा ना, आपका तत्काल इसी उत्तर को आप हजम करिए, इसी को करिए, उसके बाद चलिए विनोद जी। अध्यक्ष आप पूछिए। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न है राजस्व से सरकार। भानु जी इसको सुनने से सारे लोग बोलने के लिए तैयार है, फिर विषयांतर हो जाएगा, चाहिए फिर विषयांतर हो जाएगा। हमारा जो सवाल आप आसन पर जो पहले से ही प्रावधान है, उसमें भी सरकार जो है राजस्व और कर वसूलने में जो है लापरवाही हो रही है। सरकार ने स्वीकार किया है कि विलंब होने पर विलंब की तिथि से प्रति माह 2% का ब्याज लगाया जाएगा। सरकार ने यह भी स्वीकार किया अध्यक्ष महोदय, अस्वीकृत इनपुट टैक्स पे जो है कटौतियों पर भी जो है ब्याज लगाने का प्रावधान है, यह भी सरकार ने स्वीकार किया है। तीसरा जो खंड है अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य सबका ध्यान दीजिए। आप देखिए चार आदमी है, चलिए आप पूछिए। तीसरा खंड है, उसमें भी सरकार ने स्वीकार किया है कि भाई निर्धारित पदाधिकारियों ने 10.45 करोड़ रुपये दंडात्मक ब्याज जो था लगाना था वो नहीं लगाया, जो कि जरूरी था। तो हमारा सवाल इसी से है कि भाई जिन पदाधिकारियों ने ये नहीं लगाया, उस पे जो है आपने क्या कार्रवाई किया है, क्या उसकी जांच की है? सरकार कह रही है कि भाई वो कोर्ट गए हैं, नहीं कोर्ट तो जा सकते हैं, उसकी बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि आपने ब्याज इन पे लगाया ही नहीं। 10 करोड़ 45। माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। माननीय सदस्य मंत्री जी का उन दोषी पदाधिकारियों पे माननीय मंत्री जी कौन जवाब दीजिएगा? माननीय सदस्य बैठिए। देखिए अनावश्यक रूप से आसन पर वैसा दबाव मत करिए भानु जी, वैसा दबाव मत करिए। हमने एक तो आप बोलवा दिए, आज बोलवाने के बाद फिर आप लोग अब इसी विषय को लेकर के हल्ला कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छा जवाब सुनने दीजिए उनको। माननीय मंत्री जी जवाब सुनिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही जनहित का सवाल है अध्यक्ष महोदय, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय सदस्य को कि इस तरह के सवाल को सदन के माध्यम से विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया। अध्यक्ष महोदय, सारी बातें सुस्पष्ट तरीके से आंसर दिया गया अध्यक्ष महोदय, और माननीय सदस्य ने जिस पर कार्रवाई की बात की है अध्यक्ष महोदय, तो राजस्व की जो क्षति हुई है उस बिंदु पर जांच हेतु प्रमंडल स्तर की समिति गठित की गई है अध्यक्ष महोदय, जो जांच कर 3 महीने के अंदर, माननीय सदस्य 3 महीने के अंदर उन्हें निर्देश दिया गया है कि यह विस्तृत प्रतिवेदन 3 माह के अंदर उनका जवाब जमा करेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्य जांच कमेटी कब गठित की गई है, किस तिथि से 3 माह होगा? जांच कमेटी कब गठित की गई है, जरा गठित होने का तिथि बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं जो कमेटी गठित की गई है सारा पत्रांक दिनांक उनके पास भेज देता हूँ। आपके पास सारा पत्रांक दिनांक भेज दे रहा। ठीक, चलिए दूसरा। माननीय सदस्य दीपक बिरुआ। नहीं देखिए
मान्य सदस्य, वो विषय नहीं है, वो विषय नहीं है। अब एक बात को लेकर के अगर सदन में और एक मान्य सदस्य को उनको सारा बात मान्य संसदीय मंत्री बोल दिए, फिर आप लोग अनावश्यक रूप से दबाव उत्पन्न करने से आसन विवश हो जा रहा है। तो आगे बढ़ने दीजिए, चलिए ले लीजिए, कागज ले लीजिए। दीपक बिरुआ जी, अध्यक्ष क्या सूचना है आपका? मेरी सूचना ये है अध्यक्ष महोदय कि आपने देखा होगा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने विरोध का भी आदर किया और स्वयं उठ करके उन्होंने जो बिल लाया था सरकार ने वापस लिया और फिर स्वयं विधानसभा की कमेटी बनाने का उन्होंने आपसे आग्रह किया। पहले तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि भाई सरकार ने सोचने का प्रयास किया, विरोध के स्वर को भी स्वीकार किया, लेकिन यही विधानसभा है शीतकालीन सत्र 2016 अध्यक्ष महोदय। मुझे याद है कि ऐसे लोग कितने तानाशाह है कि एसपीटी और सीएनटी एक्ट में संशोधन के लिए यही 23 नवंबर था, वो 23 नवंबर 2016 कि मार्शल के अलावे भोट पुलिस को बुलाया गया अध्यक्ष महोदय और नॉर्मल में चलने नहीं देते हैं, को लूटने के लिए इन लोगों ने एसपीटी और सीएनटी एक्ट में संशोधन किया था। ऐसे लोग जो झारखंड के जमीन को लूटना चाहते थे, झारखंड को जमीन से बेदखल करना चाहते थे, यहाँ आदिवासियों को, उन्हें दीपक बिरुआ जी, और गंभीर मसला है अध्यक्ष महोदय। कोल्हान प्रमंडल में 73,045 बच्चे नशे के गिरफ्त में ये बाल मजदूर संरक्षण संगठन द्वारा जो है ना सर्वे किया गया था। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे कोल्हान प्रमंडल में 15 से 20 वर्ष के बच्चे नशे की गिरफ्त में बहुत बुरी तरह से जो है ना पीड़ित हो रहा है अध्यक्ष महोदय। इस पर यदि सरकार कोई गंभीर कदम नहीं उठाती है तो आने वाला पीढ़ी के लिए इस देश का भविष्य खतरे में है अध्यक्ष महोदय। इसी को लेकर मैंने एक सवाल किया था अध्यक्ष महोदय। विषय विरिंची जी वो नहीं है, विषय परंपरा और परिपाटी की है। विषय परंपरा और परिपाटी की है। अगर हम परंपरा और परिपाटी को छोड़ के चलेंगे तो फिर हम पर लांछना लगेगा, आसन पर लांछना लगेगा, बहुत दिक्कत। बैठिए अभी बहुत अवसर आपको मिलेंगे, दिन भर अवसर मिलेंगे। चलिए ना, चलिए माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, परंपरा का ख्याल रखिए। माननीय सदस्य चिंता से सरकार भी चिंतित है और नशा जो है निश्चित तौर पर समाज के लिए एक अभिशाप है अध्यक्ष महोदय। लेकिन चूंकि जो इन्होंने आंकड़े पेश किए हैं, ये आंकड़े हमारे स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसे कोई आंकड़े मौजूद नहीं है अध्यक्ष महोदय। फिर भी मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूं और अभी कोल्हान में कमिश्नर और डीआईजी के नेतृत्व में नशा उन्मूलन के विरुद्ध में एक पूरी कमेटी का फॉर्मेशन हो चुका है और जो काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। लेकिन चूंकि माननीय सदस्य की बात से सहमत होते हुए निश्चित तौर पर इस बात को भी हम उल्लेखित करेंगे अध्यक्ष महोदय कि ये नशा उन्मूलन के लिए हमारे पास जो है, हमारे झारखंड में हमारा एक रिमपास है और सीआईपी है। इसमें नशा उन्मूलन के विरुद्ध में जो साल में वार्षिक हमने अनुमान लगाया है कि साल में 6,000 से 8,000 लोग आते हैं, जिनको हम ओपीडी के माध्यम से उनका जो है जांच करते हैं और उसमें ज्यादातर अध्यक्ष महोदय 60% ऐसे लोग हैं जो शराब के आदी होते हैं और कुछ जो है उसमें नशीली दवाइयों के आदी होते हैं। तो महज उसमें 600 से 700 लोग ही ऐसे होते हैं जिनको हम रिमपास या सीआईपी में रख के इलाज कराते हैं अध्यक्ष महोदय। और कोई पूरक प्रश्न है दीपक जी? एकदम है अध्यक्ष महोदय। क्या पूरक है बताइए। हम इनसे पूछ रहे हैं कि क्या बात सही हो कि नशे के कारण प्रमंडल में हत्या, लूट, मान्य सदस्य व बलात्कार जैसी घटना आप ही के बात
आप ही के बात पर संसदीय कार्य मंत्री बोले, तो जब आप बोले तो वो भी बोले, हो गया, और फिर उसको बढ़ाइएगा तो ठीक बात नहीं है। ठीक बात, बैठिए बैठिए मान, ये तो डिबेट हो जाएगा, ये तो डिबेट हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, उनका उत्तर फिर प्रत्युत्तर, फिर उत्तर फिर प्रत्युत्तर, ये तो डिबेट का फॉर्मेशन हो जाएगा जो परिपाटी के खिलाफ होगा। ऐसा नहीं, डिबेट नहीं है। आपने जिज्ञासा व्यक्त किया, उन्होंने शांत किया, हो गया, ठीक, चलिए बोलिए बोलिए। मान्य अध्यक्ष महोदय, हम ये कह रहे हैं मंत्री जी से कि नशा के कारण से बच्चे 10 साल से 16 साल उम्र के बच्चे बलात्कार, हत्या, दुर्घटना जैसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है। चाईबासा में एयरपोर्ट में 1-2 महीना पहले ऐसी घटना हुई कि एक महिला जो IITN है उसके साथ जो है ना 12 बच्चे जो है ना उसके साथ में बलात्कार जैसी घटना हुई है। कई लोग जो है ना रोड़ा नदी का पुलिया से कूद जा रहे हैं। ये सर्वेक्षण में आया है, कोलान में 73,000 से अधिक बच्चे जो है ना नशे के गिरफ्त में अध्यक्ष होता है। इसमें पश्चिमी सिंहभूम में 14,666 बच्चे जो है ना किशोर और किशोरी जो है ना नशे के गिरफ्त में। तो मेरा इसमें सवाल यही है अध्यक्ष महोदय, क्या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा स्पेशल SOP ऑर्डर निकाला जा रहा है जिससे कि कमिश्नर लेवल पर या DIG के स्तर पे पुलिस विभाग से इस नशे का जो आदत लोगों को आ रहा है उससे कोई रोकथाम के लिए या नशे मुक्ति केंद्र का जो है ना क्यों नहीं गठन किया जा रहा है, ये मेरा सवाल है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री, उन्होंने जितना पूछा है उतना का ही जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आप लोग माननीय सदस्य ने जो अपराध की बात कही है, अपराध में अध्यक्ष महोदय नशा एक कारण हो सकता है, लेकिन अपराध होने के और भी कई सारे कारण होते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन नशा भी एक कारण हो सकता है, लेकिन हमारे पास स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है अध्यक्ष महोदय। और मैंने पूर्व में ही कहा है कि कमिश्नर और DIG साहब के नेतृत्व में कोलाहन में एक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है जो रिव्यू कर रही है पूरे हर थाना क्षेत्र के केसों का, और हर थाना क्षेत्र के केसों को रिव्यू करके उसमें ज्यादा से ज्यादा जो इस तरह के अपराधी पकड़े जा रहे हैं उनको विधि सम्मत कार्रवाई भी सुनिश्चित हो रही है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब से देखिए माननीय सदस्य, आप ही का बात सदन में सुने ऐसा नहीं है। और माननीय सदस्यों का देखिए विहित एक मिनट, एक बात है माननीय सदस्य, हम मेरा बात समझने का प्रयास करिए, आसन का मजबूरी को समझिए। सारे लोग क्वेश्चन डाला है और हम वही विषय पर अगर पूरा क्वेश्चन का समय को बर्बाद कर दें तो ये कहीं से उचित नहीं होता है। उसमें तो दिन बीत जाएगा। तो बैठे माननीय मंत्री जी, मैंने तो बहुत स्पष्ट जवाब दिया है। हालांकि ये स्वास्थ्य संबंधी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैंने अपनी जानकारी इकट्ठा करके इनको जवाब दिया है। पूरा क्या जानना चाहते हैं माननीय सदस्य, वो बताएं। क्या नशा मुक्ति केंद्र चाईबासा में खोलना चाहते हैं या SOP एक स्पेशल ऑर्डर निकालेंगे नशा मुक्ति से लोगों को छुटकारा, यही जवाब दें। नशा मुक्ति केंद्र उनके वहां खोलने का आग्रह कर। अध्यक्ष महोदय, ऑलरेडी झारखंड में रिम्पास और CIP है जहां पर और मरीज भी इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं कि उसके लिए अलग से एक अतिरिक्त खोलने की आवश्यकता है। हमने तो अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है, जो हमारे कमिश्नर साहब और DIG ये गृह कारा से संबंधित है, लेकिन मैंने जानकारी इकट्ठा किया और जानकारी के आधार पर आपको सूचना दे रहा हूं कि हमारे कमिश्नर, DIG और पुलिस के लोग इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो नशा का संबंध में जो अपराध हो रहे हैं इस पर अंकुश लगाया जाए। स्पेशल ऑर्डर निकालेंगे क्या अध्यक्ष महोदय? बोल दें अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चाहते हैं तो हम अपने विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हमारे कमिश्नर और DIG को भी इस संबंध में पत्राचार करके इनकी जो चिंता है और हमारी भी चिंता है उससे अवगत कराएंगे अध्यक्ष महोदय। ठीक है अध्यक्ष।
सभा की कार्रवाई 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।